द गर्ल यानी कि वो लड़की, ऊ जिसने, आउटस्मार्टेड जिसने शिकस्त दी, ठीक है, या मात दे दी। आउटस्मार्टेड मतलब डिफीटेड, ठीक है, जिसने शिकस्त दी। द फायर यानी कि आग को, यानी कि वो लड़की जिसने आग को शिकस्त दे दी। रेफरेंस यहाँ पे एक 12 साल लड़की होती है, एक बहुत बड़ा कारनामा कर जाता है जब उसके गाँव में एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि द इवनिंग स्काई यानी कि शाम का आसमान, यानी कि शाम के वक्त जो आसमान था, बर्न्ड ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग में जल रहा था, ठीक है, यानी कि इतना बड़ा आग था जिससे पूरा आसमान जो है नारंगी रंग का हुआ था, ठीक है, नारंगी रंग का हुआ था, जर जर पड़ गया था। ओवर द सुमाल विलेज नूर आबाद, यानी नूर आबाद के एक छोटे से गाँव में, सुमाल कहते हैं छोटा, विलेज मतलब गाँव, ठीक है। पैनिक स्प्रेड यानी कि जो घबराहट थी, ठीक है, जो अफरा तफरी थी वो फैल गई। लाइक विंड यानी कि तूफान की तरह। एज पीपल जैसे ही लोग, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाए, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चिल्लाए, एंड और रेन विद बकेट्स और दौड़े, विद बकेट्स के बाल्टियों के साथ, ठीक है, यानी कि बाल्टियों में पानी भरकर सीधा आग की तरफ निकल पड़े। ट्राइंग कोशिश करते हुए, ट्राई को हम स्ट्राइव भी कहते हैं, स्ट्रगल भी कहते हैं, कोशिश करते हुए, डेस्परेटली बेचैनी से, टू स्टॉप कि वो रोके, द रेजिंग यानी कि गजबनाक, फ्लेम्स यानी कि शोलों को, यानी कि सारे बाल्टियों के साथ बाल्टियों के साथ दौड़ रहे थे आग की तरफ ताकि वो क्या करें, इस रेजिंग फ्लेम्स को रोकें यानी कि आग को रोकें। इन द मिडल ऑफ chaos यानी कि अफरा तफरी के बीचों बीच, यानी कि अफरा तफरी के दरमियान, स्टूड खड़ी थी, 12-year-old सायरा यानी कि 12 साला सायरा खड़ी थी वहाँ पे। वॉचिंग देख रही थी, एवरीथिंग हर एक चीज़ को, साइलेंटली खामोशी से, बट लेकिन, अटेंटिवली बट तवज्जा से, यानी कि बड़ी तवज्जा से देख रही थी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जिसको उम्र 12 साल थी, वो सारा कुछ एक खामोशी से देख रहा था, इसके साथ साथ बड़ी तवज्जा से भी देख रहा था। तो आगे क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अर हर्ट यानी कि उसकी दिल, पाउंडेड तेज तेज धड़कने लगी, बट लेकिन, अर माइंड उसकी दिमाग, उसकी सोच जो थी, स्टेड काम यानी कि पुरसकून रही, ठीक है, हालांकि इस हालत में क्या होना था, उसके दिल तो तेज धड़क रही थी लेकिन उसकी जो जहन था वो बड़ी पुरसकून थी। शी नोटिस्ड उसने देखी या नोटिस किया, समथिंग कोई ऐसी चीज़, दैट एवरी वन एल्स मिस्ड जो बाकी सब ने मिस किया था, बाकी किसी ने नहीं देखा था, यानी कि इस हालत में उसने ऐसी कुछ चीज़ देखी, नोटिस किया जो बाकी किसी ने नहीं देखा था। वो क्या था कि द डायरेक्शन ऑफ द विंड, यानी कि जो हवा की सिमत थी, हवा की रुख थी, डायरेक्शन कहते हैं सिमत, रुख को, हवा की रुख को देखा, नोटिस किया। द फायर वॉज नॉट रैंडम, यानी कि ये जो आग थी ये रैंडम नहीं थी, इत्तेफाकी नहीं थी, ये नागियानी नहीं थी, ठीक है। इट वॉज मूविंग फास्ट टूवर्ड द फील्ड्स, ये बड़ी तेज़ी से जा रही थी, मूव मतलब हिलना या जाना, ये बड़ी तेज़ी से जा रही थी किस तरफ, खेतों की तरफ। वो खेत किस चीज़ की थी, ऑफ ड्राई ग्रास यानी कि खुश्क घास की, ठीक है, यानी कि ये फ्लैम्स, ये जो आग थी उसी तरफ जा रही थी। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, स्टॉप थ्रोइंग वाटर देयर, यानी कि वहाँ पे पानी फेंकना बंद करो, स्टॉप मतलब बंद करो, रोको, थ्रोइंग मतलब फेंकना, वाटर देयर यानी कि पानी। सारा शाउटेड यानी कि सारा ने चिल्लाया, अर ट्रेम्बलिंग वॉइस उसकी कांपती हुई आवाज़, ठीक है, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपती हुई आवाज़, फिल्ड विद अर्जेंसी यानी कि उसकी जो कांपती हुई आवाज़ थी वो भरी हुई थी किस चीज़ से, फौरी ज़रूरत से, यानी कि ये काम आपको जल्दी करना है, ठीक है, अर्जेंटली करना है। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, बट लेकिन, नो वन लिसन किसी ने नहीं सुना, लिसन मतलब सुनना, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की सेंटेंस है। द विलेजर्स वर टेरिफाइड, और जो विलेजर्स थे वो गाँव वाले थे वो खौफजदा थे, ठीक है, टेरिफाइड थे, फ्राइटन थे। शाउटिंग चिल्ला रहे थे, इन कन्फ्यूजन यानी कि उलझन में, परेशानी में। स्मोक यानी कि जो धुआं था,
फिल्ड द हेयर यानी कि पूरे माहौल में भर गया था, पूरे माहौल को भर दिया था। स्टिंगिंग यानी कि जला रहा था। एवरीवंस आईज यानी कि हर एक की आंखों को, एंड थ्रोस यानी कि गले को। ठीक है, किस तरह किसी माहौल में जब धुआं बढ़ जाता है तो किस तरह हर एक की आंखें जल जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स? सायरा रश्ड बैक टू अर होम। सायरा बड़ी तेजी से वापस गई कहाँ? टू अर होम, अपने घर। अर स्मॉल फीट, उसके छोटे छोटे पाँव। स्प्लैशिंग थ्रू पडल्स यानी कि पानी में क्या कर रहे थे? स्प्लैश कर रहे थे यानी कि चिप चिप की आवाज़ कर रहे थे। ठीक है, जब आप किसी पानी से बड़ी तेज़ी से जाते हो किस तरह की आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है, उसकी छोटे छोटे पाँव से इसी तरह की आवाज़ें निकल रही थी। शी सोक्ड, उसने भिगोया। ठीक है, उसने भिगोया। अ ब्लैंकेट, एक कंबल को, एक ब्लैंकेट को। इन वाटर, पानी में। कवर्ड अर फेस यानी कि ढकी अपने फेस, अपने चेहरे को। एंड लुक्ड अराउंड, और देखा इधर उधर यानी कि और देखी, इधर उधर देखी। अर साइंस टीचर्स वर्ड्स यानी कि उसकी साइंस टीचर की जो अल्फाज थे, सडनली, अचानक, इकोड, गूंजी, इन अर मेमोरी यानी कि उसकी याद में, उसकी जहन में। अचानक उसकी याद में क्या आया? उसकी टीचर की, साइंस टीचर की बातें उसके जहन में आया। वो क्या कह रही थी कि फायर डाइज यानी कि जो आग है वो बुझती है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, यानी कि जो आग है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक खुद बुझ जाती है। एन आइडिया स्पार्क्ड यानी कि एक आइडिया, एक सोच आ गई। इन अर माइंड यानी कि उसकी जहन में। वैसे अगर स्पार्क का मैंने देखा जाए, स्पार्क का मैंने है चमकना या चिंगारी उठना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने आई, एक आइडिया आई उसकी जहन में। वो क्या थी कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग वाटर एट फ्लेम्स यानी कि आग के ऊपर पानी फेंकने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, थ्रो मतलब फेंकना। शी डिसाइडेड, उसने फैसला की। किस चीज़ का? कि टू फाइट स्मार्टली, को क्या करेगा? आग से निपटेगा स्मार्टली यानी कि अक्लमंदी से। ठीक है, फाइट मतलब जंग करना बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने निमटना। सही है, स्मार्टली मतलब चुस्ती से, अक्लमंदी से, इंटेलिजेंटली। ठीक है, या विद सगेसिटी। तो फिर क्या हुआ? शी ग्रैब्ड, उसने पकड़ी क्या चीज़? अ स्मॉल शावल, एक छोटा सा बेलचा। एंड, और स्टार्टेड डिगिंग, और क्या किया? खोदना शुरू कर दिया। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, डिगिंग यानी कि खोदना। क्या चीज़? अ लाइन, एक लकीर। ऑफ मड यानी कि कीचड़ का। अराउंड अर्थ यानी कि झोंपड़ियों के करीब या इर्द गिर्द। वो क्या बना रहा था? बेसिकली अ फायर बैरियर, आग से बचने के लिए एक बैरियर बना रहा था। बैरियर मतलब जंगला बना रहा था, रिखावट बना रहा था कि ताकि आग जो है आगे ना बढ़ सकें। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस? एट फर्स्ट यानी कि पहले। पीपल स्टेयर्ड एट हर यानी कि लोग उससे घूरने लगे। ठीक है, स्टेयर्ड मतलब घूरना, बड़ी घूर घूर के देखना। कन्फ्यूज बाय अर स्ट्रेंज एक्ट यानी कि वो कन्फ्यूज थे, उलझन में पड़े हुए थे उसके इस अजीब अमल से, इसके इस अजीब काम से। बट लेकिन, वैन दे सा हर डिटर्मिनेशन, जब उन्होंने देखा, वैन मतलब जब, दिशा उन्होंने देखा, और डिटर्मिनेशन उनकी अज़्म को, उसकी वैलर को, उसकी करेज को। सम नेबर्स यानी कि कुछ पड़ोसी, कुछ चमसाए। ज्वाइंड इन यानी कि उसमें शामिल हो गए। टुगेदर, एक साथ। दे वर्कड, उन्होंने काम किया। क्विकली, बड़ी जल्दी से, बड़ी फुर्ती से। यहाँ पे क्विकली क्या है? क्विकली एक एडवर्ब है जो हमारा एक्शन का जो मैनर है, तरीका है, उसको बता रहा है यहाँ पे। पोरिंग वाटर ऑन द मडी वॉल्स यानी कि छिड़काते हुए या पानी डालते हुए, किस चीज़ पर? कीचड़ से बने दीवालों पर। टू मेक दैम स्ट्रोंगर, उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ डिफरेंस? एज मिनट्स पास्ट यानी कि जैसे ही वक्त गुजरा। द फ्लेम्स यानी कि जो आग थे, जो शोले थे। बिगेन टू वीकन यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो गए। बिगेन मतलब शुरू होना, वीकन यानी कमज़ोर। द वेट मड यानी कि जो गीला कीचड़ था। स्टॉप्ड यानी कि रोक दिया। द फायर, आग को। फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर यानी कि मज़ीद फैलने से। स्प्रेड मतलब फैलना। ठीक है, आगे जाना। फर्दर यानी कि मज़ीद।
सायरास फेस यानी कि सायरा की जो चेहरा था वॉज कवर्ड यानी कि भरी हुई थी, बिल्कुल ढकी हुई थी। किस चीज़ से? विद स्वेट यानी कि पसीने से। आर आर्म्स यानी कि उसके जो बाजू थे, उसके जो हाथ थे, टायर्ड यानी कि थके हुए थे। बट लेकिन शी डिडंट स्टॉप यानी कि वो नहीं रुकी। ठीक है, डिडंट स्टॉप बेसिकली क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। सून बहुत जल्द द विलेजर्स रियलाइज यानी कि जो गांव वाले थे उन्हें एहसास हुआ या वो समझे वट सायरा एड डन जो सायरा कर चुकी थी। ठीक है, एड डन बेसिकली क्या है? पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। द फायर स्लोड यानी कि जो फायर था, जो आग थी, वो सुस्त होना शुरू हो गया, आस्था होना शुरू हो गया यानी कि कमज़ोर होता गया। स्मोक क्लियर्ड और जो धुआं थे वो चले गए यानी कि जो फिज़ा थी वो साफ़ हो गया। एंड और द लास्ट स्पार्क और जो आखिरी चिंगारी थी डाइड आउट यानी कि बुझ गई। एवरीवन अरहेक स्टूड खड़ा हुआ इन हा यानी कि एरत में एज जैसे साइलेंस रिप्लेस यानी कि जो खामोशी थी उन्होंने जगह ले ली थी। किस चीज़ की? द नॉइज ऑफ कियोस यानी कि अफरा तफरी की शोरगुल का। ठीक है, यानी कि हर जगह अब खामोशी छाई हुई थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स? द विलेज एल्डर यानी कि गाँव का जो बुज़ुर्ग था, ठीक है, बड़ा था, केम फॉरवर्ड यानी कि आगे आया, प्लेसिंग रखते हुए, इज एंड अपनी हाथ को, जेंटली यानी कि बड़ी नरमी से, ठीक है, बड़ी शरीफाना अंदाज से, ऑन सायराज हेड यानी कि सायरा की सर पर। और क्या कही कि यू डिडंट जस्ट स्टॉप द फायर आपने सिर्फ आग को नहीं रोका। ठीक है, यू डिडंट स्टॉप अगेन पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। आपने सिर्फ आग को नहीं रोका है। ई सैड सॉफ्टली यानी कि उसने आस्ते आस्ते से बोली। और क्या कहा मज़ीद कि यू स्टॉप्ड आवर फेयर आपने हमारे जो खौफ था, फेयर था, उसको ख़त्म किया है, उसको जो है रोका है। एवरीवन यानी कि हर एक, क्लैप्ड तालियां बजाई, देयर हाइज यानी कि उनकी आंखें यानी कि गाँव वालों की आंखें जो थी, फिल्ड यानी कि भर गई, विद ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी से यानी कि थैंकफुलनेस से। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दैट नाइट यानी कि उस रात, द स्टार्स ग्लोड यानी कि जो सितारे थे वो चमके, ब्राइटली रोशन तरीके से, एबव नूर आबाद यानी कि नूराबाद के आसमान पर। सायरा सेट यानी कि सायरा बैठी, ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। बैठी साइलेंटली खामोशी से, थिंकिंग सोचते हुए, अबाउट व्हाट हैड हैपन जो कुछ हुआ था। ठीक है, जो कुछ हो चुका था। शी रियलाइज्ड वो समझी या उसे एहसास हुआ, दैट के करेज एंड विजडम यानी कि जो हौसला और दाना ही है, ठीक है, कैन सेव यानी कि बचा सकती हैं, लाइव्स यानी कि ज़िंदगियों को। वैन जब, फेयर टेक्स ओवर यानी कि जब खौफ ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप जब खौफ पे काबू पाते हो तो आप क्या करते हो? अक्लमंदी और हौसला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बचा सकते हो। शी हैड प्रूवन वो प्रूव कर चुकी थी, वो साबित कर चुकी थी, दैट के स्मॉल माइंड्स यानी कि छोटे छोटे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो छोटे उम्र के लोग होते हैं, छोटे जहन होते हैं, कैन डू ग्रेट थिंग्स यानी कि भी क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े अजीम काम कर सकते हैं। रेफरेंस यहाँ पे जितनी भी वैकेबलरी है उनको डिस्कस करने वाले हैं। लिखा हुआ कि बंड, बंड कहते हैं जलने को, आग के जलने को, जिसे हम इग्नाइटेड भी कहते हैं, जिसे हम स्कॉच्ड भी कहते हैं। स्क्रीम्ड कहते हैं चिल्लाने को, ठीक है, जिसे हम येल्ड भी कहते हैं, श्रीक्ड भी कहते हैं। फ्लेम्स कहते हैं शोला, जिसे हम ब्लेजेस भी कहते हैं, फर्नोस भी कहते हैं। क्योस कहते हैं अफरा तफरी, जिसे हम टर्मोइल भी कहते हैं, कन्फ्यूजन भी कहते हैं। अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब तवज्जा से, जिसे हम केयरफुली भी कहते हैं, कीनली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पाउंडेड, पाउंडेड कहते हैं धड़कने को, जिसे हम थ्रोब भी कहते हैं, जिसे हम पल्स भी कहते हैं। ग्रास कहते हैं घास को, जिसे हम ए भी कहते हैं, पैस्चर्स भी कहते हैं। थ्रोइंग, फेंकना, जिसे हम टॉसिंग भी कहते हैं और अर्लिंग भी कहते हैं। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, ठीक है, जिसे हम क्वेवरिंग भी कहते हैं, जिसे हम शिवरिंग भी कहते हैं। टेरिफाइड, टेरिफाइड यानी कि खौफजदा, ठीक है, जिसे हम फ्राइटन्ड कहते हैं, जिसे हम अलार्म्ड कहते हैं। स्मोक यानी कि धुआं, जिसे हम फ्यूम भी कहते हैं, वेपर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सोक्ड, सोक्ड कहते हैं भिगोना, ठीक है, पानी में डालना, जिसे हम ड्रेंच्ड भी कहते हैं और सैचुरेटेड भी कहते हैं। ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन को जो एक एलिमेंट है बेसिकली, और एयर भी है यानी कि हवा भी है।
स्पार्क्ड कहते हैं चमकना, जिसे हम इग्नाइटेड और फ्लैश्ड कहते हैं। शावल कहते हैं बेलचा, स्पैड भी कहते हैं, डिगर भी कहते हैं। बैरियर रुकावट, जिसे हम ब्लॉकेड भी कहते हैं, ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं और परसिवरेंस भी कहते हैं। वीकन कमज़ोर होना, ठीक है, जिसे हम डिमिनिश भी कहते हैं, डिक्लाइन भी कहते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी करना, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाई को, अक्लमंदी को, जिसे हम इंटेलिजेंस और प्रूडेंस भी कहते हैं। डिफरेंस अगर PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर ले सकते हैं, इसमें आप ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। अगर PDF बुक को आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।